और चलिए सीधे राजधानी भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां हेली पर्यटन सेवा में बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओरछा चंदेरी हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री यहां पर स्टेज पर उपस्थित नजर आ रहे हैं। ओरछा के राम राजा दरबार और चंदेरी की ऐतिहासिक गलियों, जो आज एक फिल्म टूरिज्म के रूप में भी स्थापित हो चुका है, की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी। हौसले की पंख तो तभी बढ़ते हैं जब उड़ान बड़ी होती है, सपनों में जान तो तभी होती है जब पहचान बड़ी होती है। तो आइए मैं निवेदन करना चाहूंगी एमडी सर से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। आदरणीय श्री इलैया राजा जी, आप साइड से आ जाइए और आप लोग साइड से आ जाइए, पीछे वाले आप लोग। साथ ही साथ अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय श्री अभय वेडकर सर से, एएमडी टूरिज्म बोर्ड, कृपया आप मंचासीन सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हम अंग वस्त्र भी सभी को यहाँ भेंट करने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश पर्यटन के सपनों को नए पंख मिल रहे हैं। ओरछा की आध्यात्मिकता हो या चंदेरी की बुनावट और इतिहास, अब ये सब पर्यटकों के लिए और भी सुलभ और सुखद होने वाला है। ये सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और विकास के नए द्वार भी खोलेगी। इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनने के लिए आप लोग flyola.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। इसका किराया लगभग 3000 से 6500 के बीच होने वाला है और यात्री की दूरी भोपाल से ओरछा 1 घंटा 30 मिनट, ओरछा से चंदेरी 30 मिनट और चंदेरी से भोपाल 1 घंटा 5 मिनट की होना तय की गई है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कंट्रोल टीम से कि कृपया पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का वीडियो क्लिप जो तैयार किया गया है, कृपया उसे प्ले करें। खाली कर दो, स्क्रीन के सामने राइट हो जाए। आप लोग साइड से रहिए, सामने साइड सर और अद्भुत नजारों से भरा प्रदेश पर्यटन को आसान और सुलभ बनाने के लिए प्रारंभ हुई पर्यटन वाहन सेवा, जिससे 8000 से अधिक संतुष्ट यात्रियों ने हवाई कनेक्टिविटी का शानदार अनुभव लिया। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब पर्यटन को मिल रही है नई ऊंचाई। अनुभव कीजिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, ज्यादा तेज, ज्यादा आसान और अब पहुंच उन स्थानों तक भी जहां विमान नहीं पहुंच पाते। 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 9 टाइगर रिजर्व और 35,000 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित जंगल अब 3 समर्पित हेलीकॉप्टर सेक्टर्स के माध्यम से आसानी से सुलभ है। इन सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर 2025 से किया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, मैहर और अमरकंटक। पिछले 4 महीनों में 1964 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ लिया, जबकि 684 यात्रियों ने जॉय राइड के माध्यम से हेलीकॉप्टर यात्रा का अनुभव किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू की गई, इंदौर से ओमकारेश्वर और इंदौर से उज्जैन, उसमें इंदौर से ओमकारेश्वर की यात्रा का आज लाभ लिया। बड़ा मनोहारी, बहुत सहज, सुविधाजनक यात्रा थी। वीआईपी दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हुए। इसलिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि मध्य प्रदेश के पर्यटन को इतनी शीर्ष पर पहुंचाने का उनकी जो परिकल्पना थी, आज वो साकार होती हुई प्रदर्शित हो रही है। धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा शुरू कर दी है और ऐसे ही उन्हें टूरिज्म को अगर बढ़ावा देंगे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सुबह को आओ, उज्जैन भी दर्शन करो और सब जगह दर्शन करके अपने घर में जाके लगाओ बच्चों के साथ। दोनों सेक्टर्स की सफलता के बाद भोपाल, चंदेरी और ओरछा के मध्य का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। इस सेवा के माध्यम से पर्यटक ओरछा के भगवान श्री राम राजा मंदिर में दर्शन के साथ साथ चंदेरी की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कर सकेंगे। सुव्यवस्थित सेवाएं, आरामदायक ठहराव और विशेषज्ञों के साथ हर यात्रा बनेगी सहज और यादगार। चाहे कॉर्पोरेट समूह हो, फैमिली हॉलिडे, आध्यात्मिक यात्राएं या वन्य जीव अभियान, हर सफर अब होगा और भी खास। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, अब आसमान से देखिए मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि
कृपया आप यात्रियों को बोर्डिंग पास वितरित करें जो आज इस सेवा का लाभ लेने वाले हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अवधेश प्रसाद शुक्ला और उनकी श्रीमती देवी शुक्ला जी को। कृपया आप मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस यात्रा का पहला बोर्डिंग पास जो है वो प्राप्त करेंगे। मिस्टर नरेंद्र शुक्ला और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री रमाशंकर थापर जी, कृपया आप भी इसके बाद मंच पर पधारेंगे। मैं आप सभी को पुनः बताना चाहूंगी कि इस खूबसूरत सपने का ये यात्रीगण हिस्सा बनने जा रहे हैं और यदि आप भी बनना चाहते हैं तो flyola.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। इसका किराया लगभग 3,000 से 6,500 के बीच होना तय किया गया है और यात्रा की दूरी भोपाल से ओरछा 1 घंटा 30 मिनट, ओरछा से चंदेरी 30 मिनट और चंदेरी से भोपाल 1 घंटा 5 मिनट होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर इलैयाराजा जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सेंटर नहीं है, साइड फ्रेम है। पुनः कर्तव्य ध्वनि के साथ हम सभी मिलकर हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री एस राम ओला जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जी सर। एक बार हम सभी पुनः कर्तव्य ध्वनि के साथ आभार प्रकट करेंगे इस यात्रा की शुरुआत के लिए और हम सभी के लिए ये बहुत ही सुगम और सुलभ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप प्रेस को संबोधित करेंगे। और मैं आदरणीय श्री अभय विडिकर सर से निवेदन करूंगी मंचासीन सभी अतिथियों को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये गोंड आर्ट है हमारी आदिवासी भाई बहनों का, जोरदार अभिनंदन करें। कला, संस्कृति, इतिहास आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। आज भगवान परशुराम जी की जयंती। श्रद्धा, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, न्यायशीलता, दानशीलता, उदात्त चरित्र, निर्मल मन, सदैव अन्याय के खिलाफ साहस संघर्ष से अपने पराक्रम पुरुषार्थ के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए भगवान परशुराम जी ने अपने लिए भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सदैव अजय रूप से हम सबको सदैव प्रेरणा दी है। मैं आप सबको आज हेली सर्विस परशुराम जयंती के अवसर पर समर्पित करते हुए अत्यंत आनंद के साथ आप सबको बधाई दे रहा हूं। और ये भी संयोग है, सुखद संयोग है, इतना अच्छा लगता सुनकर के भी, जब भगवान राम का धाम सरयू में, माता सरयू के किनारे अयोध्या में भव्य दिव्य बन गया। और ऐसा कहा जाए कि भगवान राम हमारे राजा रूप में, शासक रूप में अगर कहीं विराजमान है तो ओरछा में, तो ओरछा में अगर है तो पुष्पक विमान तो जाना ही चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पुष्पक विमान की कल्पना तब की होगी जब की होगी, लेकिन साकार रूप में
हमारे राज्य के अंदर हेली सर्विसेज के आधार पर उत्तराखंड में तो ये यात्रा पहले होती है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए, लेकिन अपने राज्य के अंदर ये लगातार तीसरा सेक्टर है। पहले ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, इससे जोड़ करके दूसरा हमारा धार्मिक पर्यटन के साथ हमारा वाल्मीकि पर्यटन का जो बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में कान्हा, बांधवगढ़ और मैयर की माता जी, अमरकंटक, चित्रकूट, इस प्रकार का दूसरा सेक्टर चालू हुआ और आज तीसरा चंदेरी, भगवान कृष्ण के एक और घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है चंदेरी, जहां उनकी बुआ ने अपने पुत्र के लिए 100 गलती माफ करने का वरदान लिया। चेदी नरेश शिशुपाल की वो जरूर, और आप प्रभारी मंत्री जी राघव जी, आपका अभिनंदन, महापौर जी आपका अभिनंदन, सभापति आपका अभिनंदन, टूरिज्म के हमारे सचिव इलैयाराजा और सीसरा मोला जी। अभी आप कह रहे थे कि आपको मध्यप्रदेश इतना तेजी से एविएशन में बढ़ रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी पॉलिसी मांग रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र वालों ने भी कहा कि आपकी पॉलिसी दो, हमको भी मॉडल लगाना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा अपना राज्य अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों के साथ, धार्मिक पर्यटन हो, ऐतिहासिक पर्यटन हो, हमारा वन क्षेत्रों का पर्यटन हो, हर क्षेत्र में आवागमन की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा इलाका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको आने जाने के लिए सुगम व्यवस्था की आवश्यकता लगती है। ऐसे में इससे न केवल समय घंटों का मिनटों में लगेगा, बल्कि एक रोचकता के साथ ऊपर से जब नैसर्गिक सौंदर्य देखते हैं उसका आनंद ही अलग आता है। मैं आज के इस अवसर पर भगवान राम के धाम को जाने वाली इस यात्रा के लिए यात्रियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये सेवा लगातार बढ़ती रहेगी। हमने अपने राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से अलग अलग तरह से सेवा करने का काम किया। उसमें पीएम एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस भी देने का काम देश में सबसे पहले किसी राज्य ने किया है, मुझे गर्व है। और हमारा राज्य इसमें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हेलीकॉप्टर जा सकता वहां हेलीकॉप्टर, जहां प्लेन उतर सकता वहां प्लेन, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ऐसे में आयुष्मान कार्डधारी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सौगात। जब मैं आज चंदेरी से ओरछा की किराए को देख रहा हूँ तो चंदेरी से ओरछा का किराया 2750, भोपाल से चंदेरी का किराया 5500 और भोपाल से ओरछा का किराया 6500। लेकिन ये किराया पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भोपाल से ओरछा का पैकेज 14,500 का, इसमें 13,000 का किराया हेलीकॉप्टर का, टैक्सी का किराया 11,50 का और 350 का। लेकिन इसमें बड़ी मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार मिला रही, जिसके आधार पर आपसे अगर हम 6,000 रुपये ले रहे हैं तो 13,000 रुपये से लेकर ज्यादा जितना भी अमाउंट है वो टूरिज्म कॉर्पोरेशन मिला रहा। आपको हेलीकॉप्टर में बिठा करके हम इस मार्ग को, इस यात्रा को, ये रुचि को बनाते हुए पर्यटकों के लिए जिज्ञासा का समाधान भी और हमारी प्रॉपर्टियों के साथ उनका परिचय भी करा रहे हैं, हमारे राज्य के बीच उनकी रुचि भी बना रहे हैं। इसलिए अधिकतम लोग आए, जाए, देखे, जाने, समझे। राज्य के साथ जब पर्यटक आता तो बहुत सारे प्रकार से वो हमारे लिए हितकारी होता। मैं बोलने के लिए बहुत देर बोल सकता हूँ, लेकिन आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं। लेकिन सच में टूरिज्म कॉर्पोरेशन को बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से धार्मिक पर्यटन के लिए पिछले वर्ष हमने यात्रा प्रारंभ की। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर से होते होते मैयर की माता जी, चित्रकूट, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम का वो धाम, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, वो युग को भी याद कर रहे हैं। और आज राजा राम ओरछा के लिए अब प्रदेश चारों तरफ से हमारी हवाई सेवाओं के संपर्क में आया है। जब रेल, बस, सड़क, जल यातायात पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में हवाई यातायात की दृष्टि से इस बड़ी सौगात की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करना चाहूंगी, नीचे पोडियम पर प्रेस आपका इंतजार करते आप उन्हें संबोधित करें।
इधर ही लगा देते हैं। देखिए, राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर्यटकों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पीएम श्री हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के 2 धार्मिक और टूरिस्ट स्पॉटर चंदेरी ओरछा के लिए आज पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि घंटों का सफर अब मिनटों में होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान रखा गया है और पीएम श्री हेली सेवा का शुभारंभ किया। हमने आज के दिन को अमर बनाने के लिए शुरुआत की है। आज हमने अपने तीसरा सर्किट, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रारंभ कर रहे हैं, भोपाल, चंदेरी, ओरछा। उल्लेखनीय है कि ओरछा सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और खास करके चंदेरी की साड़ी और कई कारणों से इंडस्ट्रियों का, होम मेड इंडस्ट्रियों का बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं इसी के साथ भगवान राम के धाम पर जाने आने के लिए बीते समय हमने राजा राम की नगरी ओरछा में काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य, कई सुविधाओं के साथ पर्यटकों की व्यवस्था के अलावा भगवान के मंदिर के धाम की गरिमा बढ़े और आनंद के साथ हम सब ओरछा की यात्रा सा आनंद संपन्न करें, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया था, उसका लोकार्पण किया। अब दूसरे एक और सरल मार्ग हवाई यातायात के माध्यम से भोपाल से हेलीकॉप्टर सर्विस का तीसरा सेक्टर हमने प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय, इसके पहले गए साल ही हमने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर ऐसे करके इंदौर उज्जैन का सर्किट प्रारंभ किया था। बाद में दूसरा सेक्टर, जिसमें चित्रकूट, मैहर की माताजी, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़, पेंच ऐसे कई पर्यटन के क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया। हमारी पीएम वायुश्री योजना, जिसके माध्यम से खास करके हमारी रेगुलर छोटे प्लेन की योजना भी लगातार जारी है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हुए एविएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर लाते हुए दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का मॉडल आदर्श बन रहा है। कई सारे राज्य अब हमको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के, वन्य जीवन को नज़दीक से देखने के, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के केंद्रों के साथ जोड़ने के ऐसे कई प्रयासों की हमारी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से न केवल यात्रियों को यह नैसर्गिक आनंद रास्ते में हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से मिलेगा, बल्कि समय की बचत भी होगी और मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ मिलकर के उनके इस पूरे प्रबंधन में अपनी योजना के आधार पर मदद कर रही है। उम्मीद करेंगे कि इसके आधार पर बीते वर्ष हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा पर्यटकों के दृष्टि से मध्य प्रदेश को सम्मान मिला था। इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब ठेले वाला हो, चाय वाला हो, होटल वाला हो, दुकान वाला हो, हर प्रकार के व्यक्ति को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और मध्य प्रदेश की गरिमा गौरव बढ़े, इस नाते से हमने प्रबंधन किया। सर, बंगाल गए थे आप, कैसा? बंगाल का अनुभव बहुत अच्छा है। जंगल राज से मुक्ति की तरफ खिलता कमल बुला रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिस पर उन्होंने बोला कि पर्यटकों की दृष्टि से अगर बीते साल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश अव्वल रहा है और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री हेली सेवा का शुभारंभ किया गया। भोपाल, चंदेरी, ओरछा पीएम श्री हेली सेवा का शुभारंभ किया गया और अब देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाते भी नजर आ रहे हैं। भोपाल में हेली पर्यटन सेवा में ये बड़ी सौगात मिली है और देखिए, मध्य प्रदेश में 2 धार्मिक और टूरिस्ट स्पॉटर चंदेरी ओरछा के लिए आज पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरी झंडी हेलीकॉप्टर को दिखाई और भोपाल में स्टेट हैंगर में हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाते मुख्यमंत्री नजर आए। इसी के साथ देखिए, आम लोगों के लिए यह सेवा शुरू कर दी गई और अब भोपाल से राजाराम की नगरी ओरछा में जाने के लिए 6,500 रुपये किराया देना होगा। वहीं अगर चंदेरी की बात करें तो चंदेरी के
लिए 5,500 रुपए आपको चुकाने होंगे। बता दें कि पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के नए सेक्टर का विधिवत शुभारंभ यहां पर किया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसका शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा, पर्यटकों के लिए यह सुविधा, और मध्य प्रदेश में लगातार देखिए जैसे कि पीएम ने यह जिक्र भी किया है, माफ कीजिएगा सीएम ने यह जिक्र भी किया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में अगर बीते साल की बात की जाए तो पर्यटन से लोगों को बहुत लाभ मिला है और ऐसे ही तस्वीरें आगे आने वाले समय में नजर आएंगी। श्रद्धालु